क्या करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका लड़का जब चोर बन जाए, गुंडा बन जाए, शराबी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, तो आप क्या करेंगे? उसकी हाथ करेंगे। बेटा चाहे कितना ही गलती करे, मगर माँ बाप कभी उसके लिए बदला नहीं करते। माँ बाप हमेशा उसके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी औलादों को सुधार दे, नमाज़ पढ़ा दे। यही हाल उलमा का है। उलमा हर हमेशा यही चाहते हैं कि कौम के अंदर शेर मुस्तफा कैसे बेदार होगा। मुसलमान उलमा हर हमेशा यही चाहते हैं कि कौम हमारी बिगड़ी हुई है, कौम के अंदर शेर मुस्तफा को बता दो। और खुदा की कसम, जब लोगों के दिल में शरीयत मुस्तफा बस जाएगा, इश्क़ मुस्तफा के सीने में लोग मुनव्वर हो जाएंगे। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सबसे पहली बात है, इश्क़ मुस्तफा दिल में उतार के देखो। हमारे नबी ने हमारे लिए क्या नहीं किए, और हम है कि रमजान मुबारक के महीने के एहतराम तक नहीं किए। पूरा महीना गुजर गए, रमजान ना रोजा ना क्या ना शरीयत कुछ पता ही नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या किए हैं? 3 दिन से भूखे थे, 3 दिन से इफ्तारी में कुछ नहीं खाए थे, और हज़रत फातिमा के घर 3 दिन से भूखे थे। हज़रत फातिमा रमजान मुबारक का दिन था, और रोटी बन पाई थी, 4 रोटियां बनी थी, आटा थे। हज़रत फातिमा के घर 4 रोटियां बनी थी। ये क्या किए हैं? घर में कुछ नहीं है, फाका कसिए इतने आटे थे कि सिर्फ 4 रोटी बन पाई थी। इसके घर में, फातिमा के घर में एक रोटी एक हज़रत फातिमा, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। जब इफ्तारी का वक्त करीब आया, चारों बैठने के बाद हज़रत फातिमा तो जरा आधी रोटी को खाती है और आधी रोटी को अपने रुमाल से लपेट लेती है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते हैं, अरे फातिमा क्या बात है, तुमने आधी रोटी भी रख ली है, आखिर क्या माजरा है, क्या मामला है? आखिर सुबह से कुछ नहीं खाई, रोजे में हो, कम से कम पूरी रोटी तो खा लेती। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू जारी है, कुछ जवाब नहीं देती, नमाज पढ़ती है। नमाज से फारिग होकर फौरन अपने ताजदार दोनों आलम के मालिक के मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंच जाती है, जाकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से नमाज से फारिग होकर घर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि फातिमा दरवाजे में खड़े हैं। जैसे फातिमा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे में खड़े देखा, अल्लाह अकबर, तो पहले सलाम किया। नबी ने अपनी बेटी को सबसे पहले सलाम किया, और आज तो हमारे मुंह से सलाम निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से मोहब्बत में घटती जा रही है। मोहब्बत हम लोग समझते नहीं है कि मोहब्बत कैसे बढ़ेगी। अरे सरकार फरमाते हैं कि सलाम में पहल करता है, तो आप दुश्मनी हो जाए, मोहब्बत में इजाफा। सलाम, सरकार फरमाते सलाम में पहल करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को सलाम किया, हजरत फातिमा ने जवाब दिया, फिर हजरत फातिमा ने सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया, हजरत फातिमा घर गई। अल्लाह अकबर। सरकार ने कहा बेटी बैठो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बैठती है और अर्ज करती है, अब्बा हुजूर, मैं आधी रोटी आपके लिए लाई हूँ, मैं इफ्तारी कर ली थी, मेरे मन में ख्याल आई कि क्या पता मेरे अब्बू ने इफ्तारी किया है या नहीं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी सही हुआ कि तू आ गई। आज 3 दिन से मैं फाका कशी में हूँ, फाका कशी क्या है? 3 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। बेटी अगर तू आज नहीं आती तो मेरा चौथा भूखे से निकल जाता। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बैठती है और अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर, आज मैं रोटी के टुकड़े करके अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बाप बेटी के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। करके जब रोटी खत्म हो गई,
आंखों में आंसू जारी हो गई। तो सरकार ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अब तू क्यों रो रही है? हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, कल के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार ने क्या जुमला बोला, तख्तिए दिल पर नोट कर लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, सब्र कर लो, तुम्हारी और हमारी सब्र से रब तबारक व तआला मेरी तमाम गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाए। दौलत के लाले पड़ चुके हैं, पर जिस दौलत के लाले हम पड़ चुके हैं ना, आंख बंद हो गई सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ती है तो वो साथ छोड़ेगा। इसलिए कहता हूँ दौलत कमाओ, मना नहीं करता, मगर रब को भी राजी करो। जब तक रब को राजी नहीं करोगे तो उस दौलत में बरकत नहीं होगी, घर में मुसीबतें आती रहेगी, परेशानी में मुब्तला होते जाओगे। अल्लाह अकबर। एक रोजा जिसने जानबूझकर छोड़ दिया, ताकत होने के बावजूद 9 लाख साल तक जहन्नुम में जलेगा। कितने साल तक? 9 लाख साल तक जहन्नुम में जलेगा। जिसके अंदर ताकत है, जिसमें सलाहियत है, खून की तेजिया है, इसके बावजूद रोजा नहीं रखते। 9 लाख साल तक एक रोजा छोड़ने का अंजाम 9 लाख साल तक जहन्नुम में जलेगा। मेरे दोस्तों को हम लोग सोचते हैं कि नए कपड़े पहनेंगे, खुशबू लगाएंगे, ईदगाह जाएंगे, हमारी ईद कबूल हो गई। नहीं नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके पड़ोस में कोई गरीब है, कोई यतीम है, जब तक आप उसका दिल खुश नहीं करेंगे तब तक आपकी ईद कबूल नहीं होगी। ये मत समझो कि हमने रोजा अदा कर लिए, तरावीह पढ़ लिए, कुरान की तिलावत कर लिए, आपने अपनी बहन को नाराज रखा, आपने अपने भाई को नाराज रखा। आपके घर के सामने कोई गरीब फाके कशी में है, कोई गरीब ऐसा भी है जिन्होंने खाने की वजह से रोजा नहीं रख पाया, अगर आपने उसकी खैरियत नहीं ली, अगर आपने उसकी तबीयत को नहीं पूछा, अगर आपने उसके घर में अनाज नहीं पहुंचाया, तो आपका रोजा रखना ही बेकार है, आज उसी दिन आना ही बेकार। सबसे पहली बात है लोगों का दिल जीतो, लोगों का दिल खुश करो। कोई गरीब है तो उससे पूछो घर में खाने के लिए या नहीं, कोई यतीम है तो उससे पूछो कि बच्चे तुम्हारे घर में कुछ है या नहीं। अरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईदगाह आ रहे थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे, अल्लाह अकबर। एक बच्चा था जो तन्हा एक तरफ बैठ कर रो रहा था, उदास था, गमशुदा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर जब उस यतीम बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के करीब पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, ए बच्चे, आज तो सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, मगर तू रो रहा है, तू गमशुदा है, क्यों परेशान है। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उस बच्चे को पता नहीं था कि यही हमारे आखिरी नबी है। उस बच्चे ने कहा, क्या बताओ, हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे वालिदैन यतीम हो गए, मेरी वालिदा दूसरी शादी कर रही है। अल्लाह अकबर। सरकार ने जैसे ये सुना, आंखों में आंसू जारी हो गए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पर हाथ देते हुए अर्ज करते हैं, ओ लोगों, ओ कौमे मुस्लिमों, सुनो, जिसने एक मर्तबा मोहब्बत से किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ को फेर दिया, जितने उसके सर पर बाल है, खुदा की कसम किया लिखी। दोस्तों बुजुर्गों, रमजान मुबारक के महीने का एहतराम करो, इस महीने का रोजा जरूर रखो। इस महीने में नवाजी को फर्जों का सवाब मिलता है, एक फर्ज को 70 फर्जों का सवाब मिलता है। इसके बावजूद अगर आप लोग रोजा नहीं रखोगे तो मुसलमानों पर तरह तरह से मुसीबतें आती रहेगी, परेशानी में लायक होते जाओगे। जितना ही उलमा से दूर हो जाओगे, जितना ही मसाजिद से दूर होते जाओगे, जितना ही मदारिस से दूर होते जाओगे, उतना ही मुसीबतों के दलदले में फंसते हुए जाओगे। जरूरी है, कोशिश करो कि उलमा से करीब हो जाओ, शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो जाओ, मसाजिद की तरफ आओ, मदारिस की तरफ आओ। जब ये सब काम करने लगोगे, खुदा की कसम बातिल ताकतें पस्त हो जाएगी, फिर मुसलमान हर हमेशा आबाद होंगे। नजर आए।